पुरानी डायरी। रवि एक पुराने स्कूल के शिक्षक थे जो अब रिटायर हो चुके थे। उनका दिन अब अकेलेपन और खामोशी में बीतता था। एक दिन जब वो अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहे थे तो उन्हें एक डायरी मिली, उनकी छात्रा मीरा की लिखी हुई। मीरा उनकी सबसे प्रिय छात्राओं में से एक थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई छुपा हुआ दर्द नजर आता था। रवि ने कई बार कोशिश की उसके मन की बात जानने की, लेकिन मीरा कभी कुछ नहीं बोली। जैसे ही रवि ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। डायरी में लिखा था, सर, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं उदास क्यों रहती हूं, लेकिन आपकी हर मुस्कान, हर तुम कर सकती हो ने मुझे टूटने नहीं दिया। आपको लगता था कि आप सिर्फ एक शिक्षक हैं, लेकिन मेरे लिए आप एक फरिश्ते से कम नहीं थे। आज मैं डॉक्टर बन चुकी हूं और ये सब आपके विश्वास की वजह से ही मुमकिन हो पाया। अगर आपने उस दिन मुझसे बात न की होती तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। रवि की आंखें भर आईं। उन्होंने डायरी को सीने से लगा लिया और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि एक शिक्षक की छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। राहुल की जीत। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था जिसके सपने बड़े थे। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। पैसों की तंगी के कारण राहुल को पढ़ाई के साथ साथ छोटे-मोटे काम भी करने पड़ते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब वहां 10वीं की परीक्षा में राहुल ने गांव में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन राहुल ने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा और कुछ बनूंगा। उसने शहर जाकर एक छोटी सी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम किया और वहीं रात को पढ़ाई की। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 12वीं में उसने शहर में टॉप किया और स्कॉलरशिप पाली। कॉलेज में उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। आज वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने गांव में एक स्कूल बनवा रहा है ताकि कोई और राहुल पढ़ाई से वंचित न रह जाए। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। जो लगन से मेहनत करता है, कभी ना कभी जरूर जीतता है।